अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके निसाब गुलजार उर्दू का ये आखिरी सबक है। आज हम इसका भी सबक का खुलासा आपको बता देंगे, क्वेश्चन आंसर बता देंगे। इस तरह आपका ये सबक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ फिर आप एग्ज़ाम में कोई सवाल नहीं छोड़ेंगे और आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। आज को इस सबक को शुरू करने से पहले मैं क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले सबक का खुलासा बताऊँगा। सबक का खुलासा बताने से पहले भी मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात, ये सबक एक खाका है। क्या है? खाका है और मोहम्मद तुफ़ैल ने इसे लिखा है। दूसरी बात, खाका होता क्या है? खाके के बारे में आप जानते ही नहीं हैं। खाका होता क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, एक होता है सवानह निगारी, एक होता है खाका। सवानह निगारी को आप कह सकते हैं जीवनी। समझते हैं? जीवनी किसी इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक के तमाम बातें, जो भी उसकी ज़िंदगी में ख़ास बातें गुजरी हैं, वो सब बातें उसमें पेश की जाती है, बताई जाती है। एक इंसान ख़ुद अपनी जीवनी भी लिख सकता है ना, अपनी खुद नविश्त भी लिख सकता है, और कोई इंसान दूसरे इंसान की जीवनी भी लिख सकता है, बशर्ते कि वो उसकी ज़िंदगी के बारे में जानता हो। ये तो हुआ काम जीवनी का। खाके में क्या होता है? खाके के से ये मुराद है, खाका सिर्फ वही लिख सकता है जो इंसान किसी दूसरे इंसान को जानता हो। जैसे आप लोग अगर मुझसे कभी मिले हो, आप लोग मेरे साथ कभी रहे हो, कुछ दिन मेरे साथ आपने गुजारे हो, तो आप मेरे अखलाक के बारे में जानेंगे कि हाँ सर का रवैया कैसा था, कि शहजाद सर बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाते पीते क्या हैं। ये सब बातें जब आप मेरे साथ कुछ दिन गुजारोगे, मेरे साथ रहोगे, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा खाका बयान कर सकते हैं। अब खाका में क्या होता है, पूरी ज़िंदगी की सारे बयान नहीं होते। ऐसा नहीं कि मेरे पैदाइश से लेकर मेरे मरने तक की सब बातें बयान करो। खाके में सिर्फ इतनी सी बात बतानी होती है। जैसे रैंडमली आपसे कोई पूछ ले कि शहजाद सर कैसे हैं, तो आप बोलेंगे नहीं सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उर्दू पढ़ाते थे, यूट्यूब पर आते थे, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर थे, बहुत अच्छे व्यूज़ आते थे, हम जो भी सवाल पूछते थे कमेंट में बताते थे। ये सब चीज़ें क्या है? खाका एक तरह का क्या है? खाका है। हाँ, सर की थोड़ी नाक लंबी थी, सर के थोड़े बाल ज़्यादा ऊंचे थे, सर की नाक टेढ़ी थी, सर गोरे चिट्टे नहीं थे, सर काले पीले थे, सर का दाढ़ी ज़्यादा थी। कुछ भी बातें, ये जो बातें मेरे हाव भाव से, ये बातें जो मेरी पर्सनैलिटी से रिलेट करती हैं, वही बात को बयान करना क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। दूसरी बात, खाके में ज़िंदगी मेरे साथ गुजरे हुए कोई हादसे, कोई वाक़ये भी बता सकते हैं हम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहला आप कौन सा वाक़या बताएं। पहला बचपन का बताएं, बाद में जवानी का बताएं, फिर बुढ़ापे का बताएं। ये ज़रूरी नहीं। पहला बुढ़ापे का भी बता सकते हैं, बीच में जवानी का बता सकते हैं, फिर बाद में बचपन का भी बता सकते हैं। खाके में ऐसी कोई कैद नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। नहीं आई है तो वीडियो वापस सुनिएगा, ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा कि खाका कहते किसे हैं। आइए पहले मैं सबक का खुलासा पढ़ देता हूँ, सबक है क्या, उसके बाद सबक के सवाल जवाब पढ़ेंगे। जिगर साहब क्या है? जिगर साहब। जिगर साहब मोहम्मद तुफ़ैल की किताब साहब से माखूज़ है, यानी किताब है उनकी, साहब उससे माखूज़ है, अक्स किया गया है, लिया गया है। ये खाका लखनऊ की गर्म दोपहर से शुरू होता है। अहले लखनऊ की तरह ना धूप में लताफत थी, ना नज़ाकत, और धूप के साथ लू भी सोने पर सुहागा। हालांकि वहाँ के रहने वालों के मुताबिक हल्की धूप होती, जैसे अहले मजाक प्यार में धूपिया कहते हैं। लखनऊ की सरजमी ही ऐसी है कि वहाँ कदम कदम पर शायर मिलेंगे। बाज़ लोगों का ख़याल है कि वहाँ सोते जागते में शेर कहते हैं और सुनते भी हैं। मोहम्मद तुफ़ैल शौकत थानवी के घर में दोपहर को सो रहे थे कि सोते सोते उन्होंने शेर सुने। वहाँ पे चलते फिरते लोग शेर कहते हैं। कहाँ पे? लखनऊ में। अल्लाह अगर तौफ़ीक ना दे इंसान के बस का काम नहीं, फैज़ान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। ये शेर वो सुन रहे थे। जब तुफ़ैल साहब बेदार हुए तो देखा कि शौकत थानवी के साथ जिगर साहब कमरे में मौजूद हैं। जिगर साहब अशार तरन्नुम से पढ़ रहे हैं। इतने में शौकत साहब ने आवाज़ दी, तुफ़ैल जाग रहे हो? और जिगर की तरफ इशारा करके कहा कि आप नहीं जानते हैं। जी हाँ, और जिगर साहब से बाकायदा अपना नाम बताया। तुफ़ैल कहते हैं कि जिगर साहब की शेरी कारनामे अमिट हैं। जिगर साहब ने ख़ुद अपने हाथ से शेरी अदब की तारीख़ में अपना नाम जुली हरूफ से लिख दिया है, और ये किसी के मिटने वाला नहीं। अच्छा इंसान ही अच्छा शेर कह सकता है,
सच्चे शायर का माहौल से मुतासिर होना लाजमी है। तुफैल साहब ने जिगर साहब को जिस तरह देखा, अच्छे भले इंसान थे। जिगर साहब बड़े खुश मजाक हैं, हर तरफ बकरात बने नहीं बैठते हैं, दोस्तों को देखकर खुश हो जाते हैं और बातों बातों में कोई ना कोई फ़िक्रा चिपका देंगे, फिर खिलखिलाकर हंसेंगे। जिगर साहब रोज़ बरोज़ फ़लसफ़ी वलीउल्लाह बनते जा रहे हैं। हर बात को फ़लसफ़ियाना रंग से सोचेंगे, मजहबी रंग में उस पर तबसरा करेंगे और अपनी बातों में बाज़ औक़ात ऐसे डूब जाते हैं कि कहीं दूसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उनकी बातें गज़ल के शेर होती हैं, गुफ्तगू में इजाफ़तों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये मालूम होता है कि बातें किसी पढ़े लिखे इंसान से हो रही हैं। उन्हें इस बात का बड़ा सदमा है कि लोग उनकी दावतें करते हैं और फिर कीमत वसूल करने के लिए उनसे शेर की फरमाइश करते हैं। अगर उनकी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो ये कहते हैं कि अगर चोर साहिब मुझसे पूछ लेते हैं कि जिगर साहब मुझे आपकी फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं चोर से कहता कि ले जाओ। जिगर साहब अव्वल तो बहुत कम ख़त लिखते हैं, उनमें से हर एक ख़त का मज़मून करीब करीब यकसां होता है। वही खलूस, वही मोहब्बत, वही यगानगी हर एक से एक सतह पर मिलेंगे। ख्वाह कोई गवर्नर जनरल हो, ख्वाह मामूली क्लर्क, किसी के यहाँ मिलने जाएंगे तो उसके बच्चों के लिए मिठाई खिलौने ले जाएंगे। तबीयत में जमाव नहीं, ज़रा सी खिलाफ तबीयत बात हुई तो समझिए शामत आई। जिगर साहब हर बात में नफासत पसंद हैं और बड़े भूल भुलैया हैं। उन्हें कोई बात याद नहीं रहती। आपका उनका हफ्तों साथ हो जाते इत्तेफाक से, दरमियान में 2-4 बरस मुलाकात ना हो तो वह आपको भूल जाएंगे। उन्होंने याददाश्त का ये तरीका निकाला है कि एक डायरी पर लिखते रहते हैं कि उनके खोए रहने से कई लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये अपनी सैकड़ों चीज़ें गुम करते रहते हैं। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि जिगर साहब का बटुआ गुम हो गया। उसमें 1000-1200 रुपये थे। ये बटुआ गुम नहीं हुआ था, बल्कि तांगे में साथ बैठे हुए उनके एक शनासा ने जेब से निकाला था। ये बात जिगर साहब ने ख़ुद बताई और कहा कि मैंने उन्हें बटुआ चुराते देख लिया था। अगर उस वक्त उनसे कहता आपने मेरा बटुआ चुरा लिया है, तो उस वक्त जो उसे पशेमानी होती वो मुझसे ना देखी जाती। जिगर साहब की शख्सियत ने मुझे बेहैसियत इंसान की इतना मुतासिर किया कि उसे लोगों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। ये मेरी बदकिस्मती है और माहौल की भी कि जिगर साहब जैसे इंसान बहुत कम मिला करते हैं। ये था उनका खाका। मैं जानता हूँ और समझता हूँ इस बात को कि इसमें आधी बातें आपके जहन की, आपकी खोपड़ी के ऊपर से निकल गई होंगी। क्योंकि जब तक आप चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको खुलासे की बात समझ में नहीं आएगी। तो बेहतर है पहले आप चैप्टर पढ़ें, चैप्टर को समझें, चैप्टर्स की वीडियो देखें, उसके बाद ही आप खुलासा देखेंगे तो आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए होता है, ना कि याद करने के लिए। आइए सवाल जब तो कम ही होते हैं इसमें, फिर भी देख लेते हैं एक बार। खाका निगार पहली मर्तबा जिगर साहब से किस तरह मुतारुफ़ हुआ, किस तरह मिला? जवाब, खाका निगार मोहम्मद तुफ़ैल की मुलाकात जिगर साहब से पहली बार लखनऊ में हुई थी। जब वो गर्मी के मौसम में लखनऊ पहुँचे, वो शौकत थानवी के घर सो रहे थे। उस वक्त जिगर साहब अपने अशार तरन्नुम से पढ़ रहे थे। उस शेर के साथ जो तरन्नुम था, उसने आंखें खोल दी और शौकत साहब ने आवाज़ दी, भाई तुफ़ैल जाग रहे हो? आओ तुम्हें एक चीज़ दिखाएं। और जिगर साहब मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने शौकत थानवी से उनके ताल्लुक़ पूछा तो खाका निगार ने खुद आगे बढ़कर अपना तारुफ कराया कि मेरा नाम मोहम्मद तुफ़ैल है। समझ गए? अगला सवाल देखिए। लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने क्या बात कही है? लखनऊ के बारे में खाका निगार ने क्या बात बताई है? जवाब देखिए। लखनऊ की सरजमीन के मुतालिक खाका निगार ने कहा कि वहाँ आपको कदम कदम पर शायर मिलेंगे। बाज़ दानिशवरों का ख़याल है कि वहाँ सब सोते और जागते में शेर कहते हैं और शेर भी सुनते हैं। वहाँ पहुँचकर मुझ पर भी ये असर हुआ
कि सोते ही सोते शेर सुने, सोते सोते वहाँ पर शेर सुन लिए जाते हैं। समा का मैंने माहौल देखा। खाका निगार ने क्यों कहा कि जिगर साहब की बातें गज़ल के शेर होती हैं? जवाब, जिस तरह गज़ल के शेर अपने मफ़हूम के एतबार से अलग अलग हैसियत रखते हैं, उसी तरह जिगर साहब एक जैसी बातें नहीं करते, बल्कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लतीफ़ गुफ्तगू करते हैं। वो अपनी बातों में इस कदर डूब जाते हैं कि दूसरे के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अगर दूसरे के पल्ले कुछ पड़ गया तो मज़ा आ गया, जिस तरह गज़ल के शेर सुनकर मज़ा आ जाता है। वो अपनी बातें करते करते इतना खो जाते हैं कि आधी बार तो बातें उनकी समझ में ही नहीं आती। समझ आ गई तो मज़ा आ गया, नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, ऊपर के ऊपर निकल जाती थी। जिगर साहब की शख्सियत के किस पहलू से आप मुतासिर हुए, बयान कीजिए। जिगर साहब की कौन सी ख़ास बात थी जो आपको प्रभावी लगी, बहुत ज़्यादा आपको असरअंदाज लगी? देखिए जवाब। जिगर साहब बड़े खुश मजाक हैं, हर बात में नफासत पसंद है। इस खाके में जिगर साहब के बटवा गुम हो जाने का जिक्र किया है। जिगर साहब का बयान है कि कल एक साहब से चलते चलते मुलाकात हुई थी। उन्होंने बड़ी नियाज़मंदी का इज़हार किया। मैंने सोचा कोई मिलने वाला होगा। बाज़ार से कुछ सौदा सल्फ ख़रीदा, फिर तांगे में बैठे और यहाँ आए। रास्ते में उन साहब ने मेरी जेब से कुछ निकाला। मैंने सोचा मुझे कुछ बदगुमानी हुई, ये बात नहीं हो सकती। जब टटोला तो बटवा गायब था। मैंने अपना बटवा उनके पास अपनी आंखों से भी देख लिया, लेकिन मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। अगर उनसे ये बात कहता कि मेरा बटवा आपने चुरा लिया है, तो उस वक्त जो उसे पशेमानी होती यानी शर्मिंदगी होती, वो मुझसे ना देखी जाती। जिगर साहब की शख्सियत का ये पहलू बहुत मुतासिर किया। इस पहलू से हम बहुत ज़्यादा क्या हुए, प्रभावशाली पहलू था कि वो किसी चोर की भी बेइज्जती करना पसंद नहीं करते। कितनी बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद नहीं आया है, समझ नहीं आया तो वापस रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आधे टेढ़े चैप्टर भी होते हैं जो भी आपको पढ़ने होते हैं, सवाल इनसे भी किए जाते हैं, है ना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और चैप्टर वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।